श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा गौरवशाली ढंग से वर्णित किया गया है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। तिरुमाला नगर 10.33 वर्ग मीटर 26.75 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में बसा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान काली प्राचीन युग यहाँ में आने वाली मुश्किलों और क्लेश के चलते वे मानवीय जीवन को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। तिरुपति बालाजी हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक शानदार स्थान है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। विशेषकर तिरुपति बालाजी मंदिर पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। यह एक अध्यात्म स्थान है। यहाँ का आकर्षण कई भक्तों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है और दैनिक आधार पर उनके द्वारा सबसे अधिक दान की राशि दान में दी जाती है। इस प्रकार लाखों श्रद्धालु अपने दान पुण्य करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। विशेषकर तिरुपति बालाजी मंदिर पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। यह एक अध्यात्म स्थान है। यहाँ का आकर्षण कई भक्तों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है और दैनिक आधार पर उनके द्वारा सबसे अधिक दान की राशि दान में दी जाती है। इस प्रकार लाखों श्रद्धालु अपने दान पुण्य करते हैं। भगवान बालाजी की कहानी। पौराणिक कथाओं से कुछ दिलचस्प कहानियां कहती हैं कि कली युग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। एक बार ऋषि भृगु यह मूल्यांकन करना चाहता थे कि पवित्र 3 देवताओं में कौन सबसे बड़ा है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर पैर में चोट तो नहीं लगी। लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ, जो कि एक अभूतपूर्व विवाह था। शादी के बाद भगवान तिरुमाला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों का दान। भगवान के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर भगवान को अपने बाल भेंट स्वरूप देते हैं, जिसे मोक्कू कहा जाता है। मंदिर प्रबंधन ने लोगों को अपने बाल दान करने में मदद करने के लिए विशाल सुविधाओं का निर्माण किया है। रोज लाखों टन बाल इकट्ठे किए जाते हैं। रोज इन बालों को जमा किया जाता है और इन बालों को मंदिर की संस्था द्वारा इसे नीलाम कर बेच दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की महिमा। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठतम कहा जाता है, पृथ्वी पर विष्णु का निवास। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कली युग के दौरान इस मंदिर में खुद प्रकट हुए थे ताकि वह अपने भक्तों को मोक्ष की ओर निर्देशित कर सके। दैनिक आधार पर भगवान की मूर्ति फूलों, सुंदर कपड़े और गहने से भव्य रूप से सजाई जाती है। इसके अलावा मंदिर में भगवान के सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने के गहने के विशाल भंडार है।
वास्तुकला वह स्थान जहां भगवान श्री वेंकटेश्वर की स्वयं प्रकट स्वयंभू प्रतिमा मंदिर में स्थित है, उन्हें आनंद निलयम कहा जाता है। आनंद निलयम में भोग श्रीनिवास मूर्ति की सुंदर मूर्ति भी मौजूद है। सुबह आज के दौरान यह मूर्ति हटाकर मुख्य देवता के चरणों में रख दी जाती है। भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इस मंदिर में पूजा करने की विखनासा अगमा परंपरा को अपनाया जाता है। यह मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्र में से एक है और इसे धरती पर वेंकटेश्वर के बने मंदिरों में अंतिम मंदिर माना गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें कई सम्राट और राजा समय समय पर अपने विकास के लिए नियमित योगदान करते थे। 18वीं सदी के मध्य में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने मंदिर की व्यवस्था करने के लिए एक स्थायी प्रबंधन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यह संकल्प और योजना तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, जिसे 1933 में अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। आज अपने सक्षम प्रबंधन के तहत कई मंदिरों और उनके उपतीर्थों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर सुविधाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों को मंदिर की यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए और पहाड़ियों पर एक सुखद समय का आनंद लेने के लिए विस्तृत और विशाल सुविधाओं का निर्माण किया है। तिरुमाला पर्वतमाला अनोखी प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। पहाड़ियों के आसपास हरियाली और झरने हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु के लिए यह दृश्य प्रेरणादायक और आनंद से भरपूर होता है। मंदिर में विभिन्न सुविधाएं, आवास, बालों का दान के लिए एक विशाल कतार परिसर में शामिल हैं, जो कि यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए आरामदायक और परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करते हैं। और मुफ्त भोजन की सुविधा वहाँ चारों पहर होती है। मंदिर तक पहुँचने के मार्ग। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। आज तिरुपति एक बेहद विकसित शहर है और बस और ट्रेन के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चेन्नई और हैदराबाद से इस शहर में जाने के लिए बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण किया गया है। तिरुपति से तिरुमला पहाड़ियों की ओर जाने वाला पूरा मार्ग बसों और कारों में यात्रा करने वाले पैदल चलने वाले लोगों के लिए यह रास्ता पक्की सड़कों से बना है। ये है तिरुपति बालाजी की कथा, पूरी हिस्ट्री। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब। अरे थैंक यू फॉर वाचिंग मक बैंगलोर मस्ती।